आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों की परिचर्चा का हिस्सा रहते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को और पैनल को बताइए। मैं 3 विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला विषय यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से परफॉर्म कर रही है। दूसरा, अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ इम्पोज कर रखा है। हम प्रतिदिन ये बयान सुनते हैं कि डील पर बात चल रही है, यूएस का डेलीगेशन आया है, इंडिया का गया है, पर बात ही चल रही है। अभी तक हम उस पर कोई एक हल तक नहीं पहुंचे हैं, ना किसी एक डील तक पहुंचे हैं। दूसरा विषय ये है कि जीडीपी जब बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है तो क्या ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था भी बेहतर है या नहीं? दूसरे सवाल से ही पहले शुरू करता हूं। अभी एक पैनल के साथी ने जीडीपी के आंकड़ों को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चिंता है उस चिंता की बात कही। 2011-12 में आप कल को मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आप कलहन साहब, आपकी तो 2011-12 में जो तनख्वाह थी अब तो आप 2.5-3 गुने हो गए हैं, लेकिन क्या उसको बेंचमार्क माना जाए? क्या हम 2011-12 में महंगाई के स्तर में जहां थे क्या आज भी वहीं हैं? ऐसा नहीं है। अगर हमारा बेस ईयर 2011-12 होगा, सवाल 2 खड़े हुए हैं। आईएमएफ ने हमको डिग्रेड किया, हमको पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता यह है कि हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। किसने? आईएमएफ? जीडीपी के मामले में हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता यह है कि आईएमएफ ने हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपना बेस ईयर आज भी 2011-12 रखा है। हमारा जो WPI है उसके आधार पर, जो यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, उसके आधार पर किया जाने वाला कैलकुलेशन वो विश्वसनीय नहीं है। एक ऐसे देश में जहां 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, उस 90% का कोई डाटा इस जीडीपी में परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए हमारी जीडीपी उसको अविश्वसनीय माना जाता है। हम बहुत खुश होने की 8.2% है हमारे पास। अपना कोई बेंचमार्क रख लें हम। आपने बेंचमार्क रख दिया कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक कूद लेते हैं तो आप बड़े ओलंपियन हैं, लेकिन हम इससे ओलंपियन नहीं हो जाते। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए 2010-11? स्टैंडर्ड आपका बेस ईयर इंप्रूव होना चाहिए ना। बेस ईयर हम 2 साल पहले का ले सकते हैं, हम बेस ईयर 1 साल पहले का ले सकते हैं। अगर हम 13 साल और 15 साल और 20 साल पहले का बेस ईयर लेकर चलेंगे तो हमारी उसके तो मुकाबले 8% बढ़ी, तो बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी जीडीपी। हाँ, कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है। कंजम्पशन बड़ी दिखाई पड़ेगी। आज हम डिबेट कर रहे हैं डॉलर के प्राइस पर। आप साधारण से साधारण दर्शक जानता है हम आयात ज्यादा करते हैं कि निर्यात ज्यादा करते हैं? जाहिर सी बात है, हम सामान मंगाते ज्यादा हैं। हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है ना। ये हर तरह के आंकड़े में आता है। एक इम्बैलेंस भी है दोनों के बीच, आयात निर्यात। अब अगर इम्बैलेंस है और डॉलर 90 रुपए का हो गया तो यानी कि हम मंगाने में ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना, डॉलर दे रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कहां से सुदृढ़ हो गई, कहां से चमकदार हो गई? हम इसकी चमकदार तस्वीर कैसे देखें? आज हम कुर्सी के इस तरफ बैठे हुए हैं, एक बार हम उस तरफ बैठे हुए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि 2 वर्षों से लगातार अमेरिका सोने की खरीद कर रहा है। सोने की मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया अमेरिका ने। अच्छा। हमने 2 वर्षों में हम नहीं चेते। आज सोने की कीमतें हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। हम कहते रहे, हम ट्रंप को कहते रहें कि ट्रंप बहुत सनकी हैं, ट्रंप की बातें ऐसी होती हैं, ट्रंप की बातें वैसी होती, लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आखिर हम झुके। आज भी हम 50% का टैरिफ झेल रहे हैं ना। आपने कहा हमारी टैरिफ पे बात चल रही है, आज तक नहीं हो पा रही है। आज तक नहीं हो पा रही है। सामान तो हम मंगा रहे हैं ना, डॉलर में हम पे कर रहे हैं। डॉलर 90 सर्वाधिक जो पैसे खर्च होते हैं ना वो तेल पे खर्च होते हैं, सर्वाधिक ऑयल पे। आपका 80% जो तेल का कंजम्पशन है ना वो तो बाहर से ही आता है। हम रुपए में डील करने शुरू कर चुके हैं 18 मुल्कों से। उन 18 मुल्कों से हमारे पास ट्रेड डील होती कितनी है? हम 0.6%, यानी कि 99.4% सामान जो हम मंगाते हैं आज भी डॉलर में पे कर रहे हैं, और डॉलर हो गया 90 रुपए 36 पैसे। जैसा प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे हैं कि हम डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, ब्रिक्स की करेंसी से पीछे हटने वाला कौन था? सबसे पहले तो हम ही थे ना, हिंदुस्तान था ना। तब तो हम ट्रंप के दबाव में आ गए। हमने पहले हाथ झाड़ लिया। डरवा भी रखा है कि अगर दूसरी मुद्रा पे बात किए, हमने हाथ झाड़ा सबसे पहले। हिंदुस्तान ने ही साहस नहीं दिखाया ना, तो हम ट्रंप के आगे साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। हम कहाँ के डी डॉलराइजेशन हम करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे मोटे मुल्कों से रुपए में डील करने की बात कर पा रहे हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको लगता है यूएस और अमेरिका की जो ट्रेड डील पर बात चल रही है,
सहमति हो पाएगी शीघ्र? क्योंकि अगर सहमति नहीं होती है तो उसका प्रभाव तो हम पर पड़ रहा है ना। देखिए, ये ट्रेड डील की जो भी बात चल रही है और जितनी खबरें अब तक खबरें आ रही हैं अलग अलग तरह के देशी विदेशी समाचार पत्रों से, वहाँ हम झुककर ही समझौता करने जा रहे हैं। हम उनके एग्री प्रोडक्ट्स लेने की बात कर रहे हैं। भैया अमेरिका से अकड़ के थोड़ी रह सकते हो। हाँ, तो हम झुककर हम अपने किसानों की कीमत पर समझौता करने की बात कर रहे हैं। हम सोयाबीन मंगाने की बात कर रहे हैं, हम मक्का मंगाने की बात कर रहे हैं, हम जीएम उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रेन्स को लाने की बात कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को लाने की बात कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने किसानों की कीमत पर समझौता करने की बातचीत अभी तक चल रही है। और अगर वो हो जाती है तो हम अपने किसानों तो आप असहमत हैं प्रोफेसर अग्रवाल ने जो तर्क में पक्ष रखे? देखिए, प्रोफेसर अग्रवाल को आज की तारीख में हो सकता है कि डॉलर का 90 रुपया हो जाना भी फायदेमंद दिख रहा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, चिंता जताई। सकता ये है तो कि आप उन पे 90 चिपका रहे हो, ऐसा 90 नहीं। रुपए का डॉलर उन्होंने कंसर्न जताया, डीप कंसर्न। बल्कि उन्होंने दो विषय पर बहुत अच्छी बात कही। गोल्ड पर भी उन्होंने अपने बहुत दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि ये ठीक नहीं है, और दूसरा डॉलर पर उन्होंने कंसर्न जताया। डॉलर की पर अगर मजबूत होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। इस पर तो सहमत हूँ, बात पे उनसे सहमत हूँ और ये बात एकदम सही है। उन्होंने डॉलर के मजबूत होने कोई फायदे नहीं बताए। सामने जो राज्यपाल जी ने भी कहा था कि ज्वेलरी में किया जाने वाला खर्च हिंदुस्तान में लगातार घटता जा रहा है। एफडीआई की भी बात कर रहे हैं कि साहब विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आ रहे हैं। अरे कल ही तो 2000 करोड़ रुपए निकल गए हमारे बाजार से। अरे 2000 करोड़ क्या बात, कल एक दिन में जुलाई में 47,000 करोड़, अगस्त में 46,000, 35,000 सितंबर में, 17,500 नवंबर में निकल गए। दिन में 2-2 हजार करोड़ डॉलर निकाले ले रहे हैं। 2-2 हजार करोड़। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज हमारे